गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है स्टार्ट किए थे। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था एनवा पद एनथ टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालना हो, एनवा पद निकालना हो, हमें बस उसकी तीन चीजें पता चलनी चाहिए, दो चीजें। एक उसका डी क्या है और एक पहला पद क्या है, और एन यानी कि जो पद निकालना होता है हम निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि -20 -18 -16 डैश डैश, ये एक एपी है। हमें इसका निकालना है 10वां पद, 10वां पद निकालना है। सभी लोग निकालिए तो इसका 10वां पद क्या होगा इस एपी का। कोशिश कीजिए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे प्रयास कीजिए। -20 -18 -16 इन एपी का जो है आपको 10वां पद निकालना है। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग। किसी बच्चे का उत्तर आया? वेरी गुड निधि, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेरी गुड मोना, वेरी गुड। चल देखिए कैसे करेंगे, एक बार मैं बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रथम पद तो पता है, ये आपका प्रथम पद हो गया ए। और डी निकालने के लिए हम द्वितीय पद में से अगर हम प्रथम पद को घटा देते हैं तो हमें द्वितीय पद मिल जाए, अंतर मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो -18 और माइनस माइनस गुना होगा तो +20। अब +20 में से 18 जाएगा तो क्या आएगा? 2, यानी कि डी हमारा 2 है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n-1 डी। ए कितना है? -20 प्लस एन कितना है? 10वां पद निकालना है, और डी कितना है? 2 है। तो -20 प्लस 10 में से गया 9, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18। अब बताइए बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला। 20 में से 18 गया 2, यानी कि 10वां पद क्या होगा? -2 होगा। क्या आप सभी बच्चों को ये क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? अब हम इस पे कुछ पोल पे क्वेश्चन कर लें। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। सर बताइए। सर जैसे 10वां पद है तो n की जगह 10 आ जाएगा, अगर 9 होता तो 9 आ जाएगा, है ना? आगे बोलिए। सर यही पूछ रहा था। तो 10 में से 1 गया 9 आएगा, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, दिख रहा है? सर ये नहीं, हाँ। आपने बोला 10वां पद है तो आपने n की जगह 10 रख दिया। तो इन की जगह 10 रख दिया क्योंकि 10वां पद निकालना है, तो इन की जगह 10 ही रखेंगे ना।
और सर 10 की जगह 8 होता तो 8 आएगा n की जगह। हदी यार, बार बार कह रहा हूँ n 8 10वां पद निकालना है तो n 10 होगा ना। ठीक है सर। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा ना। सुनते ही नहीं है। चल, इस क्वेश्चन को कीजिए सभी लोग एकदम ध्यान से। होल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना। अब जैसे ये एक एपी है 10 7 4, तो इसमें 30वां पद निकालना है A30, यानी कि n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। तो हम इस एपी से पहले a निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, n हमें पता है कि 30 है, सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में उत्तर करना। और जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा। आराम से सॉल्व करके पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। सर दे दो। दे दिया हूं पोल, पहले बच्चे का उत्तर गलत है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए 3 बच्चों का उत्तर गलत हो गया, एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे तो घटाते हैं। सर जब अब कितने बच्चों का गलत है? आधे से अधिक बच्चों का गलत है। जब सर एक 3 या 4? लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। आंसर करेंगे सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 सॉरी 7 6 5 4
3 2 1। देखिए हमें यहाँ पे ए पता है कि 10 है और हमें डी निकालना है, तो ये भी पता है 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा -3। डी भी पता है -3 है, तो ए हो गया 10 प्लस एन मतलब 30वां पद निकालना है और डी -3। सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 30 में से एक गया 29। अब 29 में गुणा करेंगे -3 से, तो 29 में गुणा करेंगे -3 से तो कितना आएगा, प्लस 29 में -3 से गुणा हुआ तो कितना आएगा -87। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और जब एक माइनस में दूसरा प्लस में होता है तो घटाते हैं, तो 87 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 77। बड़ा कौन है माइनस वाला, तो आंसर क्या होगा -77। ये वाले लोग कहाँ गलत कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए एकदम ध्यान से। क्वेश्चन है -12 -9 -6 डैश डैश, आपको 12वां पद निकालना है। इसका 12वां पद क्या होगा, इस एपी का 12वां पद क्या होगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 12वां पद क्या होगा? तो फिर से वही तरीका लगाएंगे। A12 बराबर A प्लस n-1 डी। यहाँ पे पहले ए तो आपको दिख रहा है कि -12 है, और डी निकालेंगे तो -9 में से माइनस करेंगे -12 को, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 12, यानी कि +3 जो है इसका क्या है डी। तो ए है हमारा -12 प्लस एन यानी कि 12वां पद निकालना है, और डी यानी कि +3। तो -12 प्लस 12 में से गया 11 गुणे 3, -12 प्लस 11 में 3 से गुणा करेंगे 33। अब बड़ा कौन है प्लस वाला, तो 33 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो बड़ा वाला प्लस है तो +21 जो है आंसर हो जाएगा। 12वां पद क्या हो जाएगा 21। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पोल में कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे भी एक एपी दे रखा है।
आराम से सॉल्व कीजिए, पोल में थोड़ा देरी से दूंगा। सर इसमें 20वां पद है क्या? हाँ, 20वां पद निकालना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, 20वां पद निकालना है इसमें। सर सही है मेरा। हाँ सही है। सभी बच्चे कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सर कितने बच्चों का ठीक है? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड है। लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो भी बच्चे सी आंसर किए वो सीजू को समझ ही नहीं रहे।
हमें एपी दे रखा है, ये हमें पता है कि ए है। अब हम डी निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा, -6 माइनस -10, तो -6 माइनस माइनस +10। अब +10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 4, यानी कि डी हो गया 4। अब हमें निकालना कौन सा पद है, A20। फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। ए कितना है 10, सॉरी -10 प्लस कौन सा पद निकालना है, 20वां, -1, डी कितना है 4, -10 प्लस 19 में 20 में से एक गया 19 इंटू 4, -10 19 से होगा कितना होता है 76। अब बताइए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 76 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 66, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो आंसर कितना हो गया, +66। किसी बच्चे को कोई डाउट है, एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर है सभी बच्चों को। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 66। चलिए अगला है कि अंतिम पद क्या होता है। हम किसी को भी अंतिम पद मान सकते हैं, हमारी इच्छा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि nth टर्म, यानी कि जो जो पद हमें निकालना हो वही अंतिम पद होगा। यानी कि माना कोई समानांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या n है, तब उस समानांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या हो जाएगा, n बराबर n + n-1 वही होगा। nवां पद यानी अंतिमवा पद बराबर क्या हो जाएगा, a + n मतलब अंतिमवा पद -1 इंटू डी। समझे, ये फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए आपको पता ही है कि प्रथम पद होता है, और डी आपको पता ही है सार्वंतर होता है, और एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद को या तो एल से दिखाते हैं, ठीक है, या तो ए एन से दिखाते हैं। आपकी इच्छा, अंतिम पद को ए एन से दिखाइए या एल से दिखाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको पदों की संख्या बताना है। तो हम मान ले कि ये जो 205 है वो अंतिम पद है, ये -31 क्या है, इस सेकेंड एपी का अंतिम पद है। तो अगर हम कहें कि अंतिम पद जो दे रखा है हमें ए एन, हमें दे रखा है 205, तो पदों की संख्या कितनी है, तो ए एन बराबर हमें क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है, हमें पता है। तो एन हमें दे रखा है 205, ए दे रखा है 7, प्लस एन हमें नहीं पता है कि कौन सा पद है, और डी हमें दे रखा है 13 में से 7 गया कितना, 6। अब इसको हल करेंगे तो हमें पदों की संख्या मिल जाएगा 205 बराबर 7 प्लस, अब देखिए 6 में n से गुणा करेंगे 6n माइनस 6 में गुणा करेंगे 1 से तो 6 हो जाएगा। अब ये -6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 211 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 205 में ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और ये +7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, 6n। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 205 में 6 जोड़ेंगे तो 211, और 211 में से 7 जाएगा तो 204 बराबर 6n। और यहां से अगर हम n बराबर निकालते हैं तो क्या आएगा, 204 बट्टा में 6, यानी कि 6 त्रिका 18, 2 बच्चा 6 चौका 24, यानी कि n का मान कितना आ गया, 34। तो इस प्रश्न में पदों की संख्या कितनी हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 में 34। क्या आपको बात समझ में आया कि कैसे करना है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए आप लोग। इसको हम nth टर्म मान लेंगे, यानी अंतिम पद मान लेंगे। तो पदों की संख्या निकालना है, निकालिए तो सभी बच्चे पदों की संख्या।
निकालिए पदों की संख्या। चलो देखिए पदों की संख्या हम निकालते हैं इसमें, इसको मिटा देता हूं। पहला वाला आपका हो गया है, दूसरा वाला करते हैं यहीं पे, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो हमें दूसरे वाले में इसे हम क्या मान लेंगे, nth टर्म। और ए एन बराबर लास्ट टर्म बराबर हमें पता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म तो हमें पता है कि -31 है, ए कितना है 5 है, प्लस एन हमें नहीं पता है, वही निकालना है पदों की संख्या। और डी हमें पता है, 2 में से -5 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो -3 जो है डी है। अब देखिए -31 बराबर 5 प्लस -3 में अगर n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3n। तो यहाँ पे सीधे हम लिख देते हैं -3n। अब -1 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +3। अब ध्यान से देखिएगा, -31 और ये +3 इधर आएगा तो -3, और ये +5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू -3। अब देखिएगा -31 और -3 -34, -34 में 5 जोड़ेंगे तो -39 बराबर में -3 है। और यहां से अगर हम n बराबर निकालेंगे तो -39 बट्टा में -3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 39, यानी कि n बराबर कितना आ गया। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसको कीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि 301 जो है क्या इस समानांतर श्रेणी का कोई पद है। तो हम चेक कर लेंगे कि 301 को अगर हम मान लें कि nth टर्म है, मान लेते हैं कि इस एपी का ये nth टर्म है, तो n की मान अगर आ गया, अगर n का मान क्या आ गया, प्राकृत संख्या आ गया, तब तो ये इसका पद होगा। क्योंकि पदों की संख्या या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, यानी कि कभी भी पदों की संख्या नेचुरल नंबर होगी। तो अगर मान लेते हैं कि nth टर्म 301 है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पदों की संख्या जब निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, n का मान कभी भी क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा यानी कि ये समानांतर श्रेणी का भाग पद नहीं है। तो चेक कीजिए, तो अगर हम इसको nth पद मान ले तो n बराबर क्या रहे, अगर n बराबर प्राकृत संख्या आएगा तो ये इस समानांतर श्रेणी का पद होगा, और प्राकृत संख्या नहीं आया तो फिर ये इसका पद नहीं हो। चेक कीजिए, तो n बराबर क्या आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कीजिए। देखिए, अगर ये nth टर्म है तो क्या होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। nth टर्म अगर 301 है तो a यहाँ पे 5 प्लस n को हम मान लेते हैं n1, और डी कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6। सॉल्व करके देखते हैं। 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। तो 301 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 6n। तो कितना हो जाएगा, यहां से 302 हो जाएगा। 302 बराबर 6n, और यहां से n बराबर अगर हम निकालते हैं तो 302 बटा 6 आ रहा है। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है, यानी कि ये इस एपी का श्रेणी का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी प्राकृत संख्या ही होगी, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो कोई भी प्राकृत संख्या ही होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 2 कि ये पदों की संख्या अगर प्राकृत संख्या नहीं आएगी तो यानी ये इस एपी का पद नहीं है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है, बताइए तो क्या होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है, क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 2 अंकों का, तो 10 2 अंकों का है, 3 से विभाजित है नहीं है, 11 नहीं है, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है वो 12 है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित है, क्या हो जाएगी? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, और 99 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे यस सर है। यानी हमारा यहां से एक एपी बना 12, 15, 18 डैश 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 99 तक। ये हमारा क्या बन गया? एक एपी बन गया। अब आपको पता करना है कि इसमें टोटल कितनी पद हैं, क्योंकि यही वो संख्या होंगी जो 12 और 99 के बीच में जो क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी और 2 से भी है, 2 अंकों की हैं। ठीक है, तो अगर हम मान ले इस एपी में पहला पद 12 हो गया और डी कितना हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3D हो गया, और एन पद कितना हो जाएगा, 99। तो आपको पदों की संख्या निकालना है, निकालिए। तो पदों की संख्या कितनी होगी बताइए? पदों की संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने निकाल लिया 12, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लिया 99, यानी कि 12 से लेकर 99 के बीच में
3 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? एक 12 होगी, फिर 15 होगी, फिर 18 होगी, और इसी क्रम में कहां तक जाएंगे? 99 तक। तो हमें पदों की संख्या निकालना है, निकालिए। निकला? देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये आपको एपी हो गया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ये आपका अब एपी बन गया। और आपको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन पद, अंतिम पद हम 99 को मान लेते हैं, बराबर ए हमारा 12 हो गया, एन हमें निकालना है, और डी हमें निकल चुका है 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 99, और ये प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, प्लस इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू 3 में एन से गुना होगा 3n, माइनस है तो -3। अब ये -3 भी इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 99 प्लस 3 -12 इक्वल टू 3n हो गया। अब देखिए, यहाँ पे 102 में से अगर 12 जाएगा तो क्या बचेगा? बताइए। 90। 108, ठीक है। अरे यार क्या कर रहा हूँ, मतलब कि अगर 99 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 102। देखिए, 102 -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। 90 बराबर 3n। और यहां से n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90/3, यानी कि n बराबर 30 आ गया। यानी कि इसी क्रम में 12, 15, 18 ऐसे करके 99 तक कितनी संख्याएं? 30। और ये 30 संख्याएं क्या होंगी? 3 से विभाजित होंगी। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? नो सर। अगला क्वेश्चन करें। इसी पे आधारित, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, सेम टू सेम। अब यहाँ 4 से विभाजित पूछा है, आज 3 अंकों की संख्या पूछा है। एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। आया किसी को? देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या है? 4 से विभाजित है। तो पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की, तीन अंकों की
सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित है, कौन सी संख्या होगी? बताइए कौन सी संख्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 99 के बाद 100 होता है, और 100 क्या 4 से विभाजित है? तो आप कहोगे यस सर 4 से विभाजित है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित है वो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाजित हो, क्या हो जाएगी? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो क्या ये 4 से विभाजित है? आप कहोगे कि नहीं सर, नहीं है। देखिए कटा के आप 4 से भाग दे लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 है, 4 से भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 1 ऊपर से आएगा 9, 4 चौका 16, 3 कट गया ऊपर से आएगा 9, 8 चौका 9 चौका 36, यानी कि यहाँ पे 3 शेष बच रहा है। तो हम 999 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 999 में से 3 घटाएंगे तो 96, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाजित है वो क्या हो जाएगी? 996 हो जाएगी। 3 जो शेष आया ना उसको घटा देंगे 999 से, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाजित है निकल जाएगी। अब हमारे पास एक एपी बन के तैयार है। एपी कौन सा हो गया? एक 100 हो जाएगा, और 4 से विभाजित है तो अगला 104 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, फिर डैश डैश करके कहां तक? 996 तक जाएगा। ये हमारा एपी तैयार है। अब हमें निकालना है कि ये टोटल कितने ऐसे पद हैं। तो हमें तो पता चल गया अब कि ए यहाँ पे 100 हो जाएगा, और डी आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 104 में से 100 घटाएंगे तो 4 आएगा, और एन पद हमारा कितना हो गया? 996 हो गया। तो एन पद निकालना है कि टोटल कितने पद हैं। निकालिए तो एन, बताइए इसका एन कितना आएगा। अब निकालिए, एपी आपके सामने है, एन निकालना है। निकालिए सभी बच्चे, इसका एन कितना आएगा? देखिए, तो अब हम इसका एन निकालेंगे तो हमें पता है कि एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें बाकी सारे वैल्यूज दिए गए हैं, उसको मान रख देंगे यहाँ पे। तो हमें एन पद कितना दे रखा है? 996, यानी अंतिम पद। और ए कितना है? 100 प्लस एन कितना है? नहीं पता, वही तो निकालना है। डी कितना है? 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 996, ये 100 इधर आएगा तो -100 हो जाएगा, बराबर 4n माइनस 4। अब ये 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 996 में अगर 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे 100 है। ठीक है। अब 1000 में से आप बताइए 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 900। 900 बराबर 4n, और यहां से अगर n का मान निकालेंगे तो 900 बट्टा 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, 2 बच्चा 5 चौका 20, यानी 225 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 225। क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? एक क्वेश्चन दूं, इसके बाद पोल में करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पोल में करेंगे।
जैसे मैं आपसे कहूं कि एक एपी है, ठीक है, 4 8 डैश डैश करके 80, ठीक है। आपको बताना है इस टोटल एपी में कितने पद हैं। यानी पदों की संख्या बताना है इस एपी का। बताइए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पदों की संख्या कितनी है, कोशिश कीजिए। इस एपी में कितने पद हैं। वही तरीका जो अभी अभी मैंने बताया था कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा लास्ट पद हो जाएगा, यानी एन पद हो जाएगा। और डी हमें पता है कैसे निकालते हैं, अगर इसमें से हम 4 निकाल देंगे, 8 माइनस 4, तो हमें डी निकल जाएगा 4। अब हमें सब पता है, तो अब एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पद हमें पता है कितना, 80, तो यहाँ पे 80 रख देंगे। ए कितना है, 4 है। एन कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। डी कितना है, 4। सॉल्व करते हैं, 80, अब ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब 4 से इसमें गुणा करेंगे एन से तो 4n, -1 में गुणा करेंगे तो -4। अब ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। 80 -4 +4 हो जाएगा इक्वल टू 4n। अब देखिए ये -4 और +4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 बराबर हो गया 4n, और यहां से n बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 80/4, यानी 4 दूनी 8, यानी कि n बराबर 20। इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, 20। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया ये। यस सर। पोल में एक क्वेश्चन देख कर लेंगे आप लोग। यस सर। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन पद का एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। चलिए पोल में एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं। यहाँ पे एक एपी दे रखा है 5 10 15 डैश डैश 250। तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, ये हमारा ए पद हो जाएगा और ये हमारा एन पद हो जाएगा, अंतिम पद। और डी निकालने आपको आता ही है, क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा देंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। अब आपको पदों की संख्या निकालना है, इतनी चीजें आपको गिवन है, तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। डी भी पता है, एन भी पता है, एपी भी पता है। सॉल्व कीजिए, पदों की संख्या कितनी आएगी। सर पोल सेक्शन खोल दो। हो गया सॉल्व आपका। यस सर। इसीलिए आपका गलत होता है हमेशा। सर सही है, देख लिया। इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है। देखिए पहला उत्तर गलत है, सर पोल सेशन दे। पहला उत्तर गलत है। मैंने कहा ना, जो जल्दीबाजी करेगा उसका आंसर पक्का गलत होगा। कह रहा हूं कि आराम से सॉल्व कीजिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें दे रखा है एन पद, पता है क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन पद हमें दे रखा है कितना, 250। ए कितना है 5, n निकालना है, और डी कितना है 5। सॉल्व करते हैं, 250 माइन ए प्लस 5 इधर आएगा तो -5, 5 में n से गुणा होगा तो 5m माइनस 5। अब ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, 250 माइनस +5 इधर हो गया बराबर 5m। अब ये आपको पता ही है कि -5 +5 कट जाएगा, यहाँ हो गया 250 बराबर 5n, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 250 बटा 5। अब 5 से कटाएंगे तो 50 25, यानी n बराबर कितना आ गया 50। सर क्लियर है? सर आप बिना मतलब बार बार माइक ऑन करते हैं, बंद रखिए अपना मोबाइल। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। सर डाउट था। पूछिए, क्या डाउट है? सर ऐसे ठीक है। ये जो बताया ये आपको समझ में नहीं आया? सर ये तो आ गया, लेकिन ये बता दो आप। गलत है। सर उत्तर तो सही आ गया। हाँ तो ठीक है, आगे से इस डिजाइन से करिएगा जो मैंने बताया। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।